नफरत इस वजह से भी थी कि हिंदू का जहन जो है वो ऐसा है कि उनको झुंझलाहट थी कि हमने किसी मजहब को यहां पनपने नहीं दिया। ये जो लोहे का चना जो आ गया इस्लाम यहां पर, ये किस तरीके से विस्तार कर गया। यहां पैदा हुआ था मुस्बत, हमने यहां से निकाल बाहर किया। ये बाहर से आए और डटे बैठे हुए और मजबूत से मजबूत तर हो रहे हैं, और हमारे लोगों को उन्होंने कन्वर्ट कर दिया। मजहबी झुंझलाहट फिर हम पर हुकूमत की है 1000 साल, 800 साल, 600 बरस। और जाहिर बात है हमारे बादशाह सबके सब कोई नेक तहज्जुदगुजार लोग तो नहीं थे ना। आप बताऊं तुझको रमज़े आया है इन्नल मुलूक, सल्तनत अक़वाम गालिब की है एक जादूगरी, आखिर वही थी ना। सब कुछ किया उन्होंने, उसका एक गम, गुस्सा, इंतकाम उनके अंदर। फिर अंग्रेज ने आया तो हुकूमत ने जो उसने दी थी मुसलमानों से, उसको दबाया। कुरान मजीद की आज क्या है, इन्नल मुलूक इज़ा दखलू क़रियतन जअलू अइज़्ज़त अहलिहा अज़िल्ला। बादशाहों का तरीका यह होता है कि जब वो किसी मुल्क और बस्ती में दाखिल होते हैं फातेह होकर, तो वहां के इज्जत वालों को नीचे कर देते हैं, जलीलों को ऊपर ले आते हैं, क्योंकि जलील बिक जाता है। वो हमारे साथ उन्होंने किया अंग्रेज ने आकर, और सपोर्ट दी हिंदू को। हिंदू के लिए इट वॉज ए मैटर ऑफ चेंज ऑफ मास्टर्स, कोई नई बात थी नहीं। अंग्रेजों के पहले मुसलमानों के थे, अब अंग्रेजों के हो गए। चेंज ऑफ मास्टर्स, दैट्स ऑल। वो आगे निकल गए हमसे, उनके हौसले बढ़े, शुद्धि की तहरीक, संगठन की तहरीक। नहीं क्लेम करो इन्हें, ये कहां से है, मुसलमान अलहदा कौम नहीं है। ये नफरत थी। हां, अंग्रेज ने भी इस नफरत में जलती आग पर तेल डाला, डिवाइड एंड रूल, ये उसकी पॉलिसी थी, खासतौर पर कंजर्वेटिव पार्टी। तो उस एलिमेंट को भी हमें मानना पड़ेगा कि वो था। ये अयोध्या का मसला है कि अंग्रेज का उठाया हुआ है, किसी हिंदू की लिखी हुई किताब नहीं थी। इसने ये बात वाज़ेह की हो कि ये तो यहां पर राम मंदिर था। अंग्रेज कायद-ए-आज़म से पूछा गया था कि भारत और पाकिस्तान के ताल्लुकात कैसे होंगे, फरमाया जैसे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और कनाडा के। अल्लामा इकबाल ने तो इससे आगे बढ़कर कहा था अपने 1930 के खुतबे में कि पाकिस्तान जो डिफेंड करेगा इंडिया को अगेंस्ट एनी एग्रेशन वेदर आइडियोलॉजिकल और टेरिटोरियल, ये खुतबे के तो मौजूद है। और पाकिस्तान ने यह काम करके दिखा दिया। अगर पाकिस्तान ना होता तो हिंदुस्तान कम्युनिज्म जो है आग की तरह पहुंच जाता। ये तो जो इस्लामी जज्बा मुसलमानों के अंदर था, और वो बेखुदा बेखुदा बेखुदा, इसलिए लिहाजा ये खड़ा हो गया चट्टान की तरह। और इसीलिए अमेरिका ने जो हमें इस्तेमाल किया और फ्रंट स्टेट बनाया, तो भारत बच गया है तरक्की। इस हवाले से अगर मामला चलता उस रुख पर तो बहुत बेहतर था, बहुत बेहतर था, बहुत बेहतर। शायद उस बात की नौबत आ जाती जो शाह वलीउल्लाह देहलवी ने तफहीमात इलाहिया में लिखी है कि एक वक्त आएगा कि हिंदुस्तान के ऊंची जात के हिंदुओं की अक्सरियत इस्लाम कबूल कर लेगी, लेकिन मामला चला है बिल्कुल बरक्स।